प्यारे सभी विद्यार्थी, आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो आगामी यूजीसी नेट, जीआईसी और यूपी टेट, सीटीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पर्यावरण से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। इसलिए पर्यावरण चूँकि एक ज्वलंत मुद्दा है ये, और केवल भारत देश की ही समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसलिए आज और पर्यावरण में बीए में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बीए के लिए भी ये प्रश्न क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लें। तो सबसे पहले हमारा चैनल जो है यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र है, टारगेट विद शैलेंद्र, इस पर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके। और आप हमसे अपनी कोई भी समस्या है वो डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। तो एक हमसे जुड़ने के लिए एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र। दूसरा है अल्टो प्ले का चैनल है गाइडेंस। ये प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर अल्टो प्ले को डाउनलोड करें और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तब वहाँ पर हमारा गाइडेंस को फॉलो करें, जिससे कि वहाँ पर भी हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है और आप भी लाभान्वित हों और परीक्षा में सफल हों। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में मैग्रो या ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट पर, सुंदरवन पर, कि कच्छ का रण, कि दंडकारण्य। तो दंडकारण्य में पाया जाता है। तो भारत में मैग्रो ज्वारीय वन अधिकतर सुंदर वनों में पाई जाती है, सुंदर वनों में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मैग्रो का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, या आंध्र प्रदेश तट के सहारे, या गुजरात तट के सहारे, या उड़ीसा तट के सहारे। तो अगर शायद आप लोगों को क्वेश्चन मालूम हो, जिसको नहीं मालूम है जिन विद्यार्थियों के लिए, तो उसका सही आंसर जो होगा गुजरात तट के सहारे जो है। भारत में मैग्रो का ये दूसरा सबसे बड़ा स्थान पाया जाता है, गुजरात तट के सहारे। तो ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैग्रो वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं, इन्हें मैग्रो वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैग्रो वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ से वनों में सुंदर वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो भारत मैग्रो वनस्पतियों के विकास अधिकांश तटों के सहारे होता है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है? वो है पूर्वी घाट गोवा, या पश्चिमी घाट, या चंद्रताल। तो इसका निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है? तो ये क्षेत्र है गोवा में पाया जाता है। तो गोवा में संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है।
इसका सही आंसर जो होगा, और इसी प्रकार भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो देहरादून में है, और वन अनुसंधान जो है वो भी देहरादून में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व तो ये गोवा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? शेर है, हार्नबिल है, जाइंट पांडा है या सफ़ेद बालू है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाइंट पांडा है। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो है प्रतीक जो चिन्ह है वो पांडा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाइंट पांडा को अपनाया। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों से मिलता है, और लगभग वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है लगभग 1600 पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर हैं, एम.एस. स्वामीनाथन है कि सुंदरलाल बहुगुणा है कि चंडी प्रसाद भट्ट हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपके आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। दासोली ग्राम स्वराज मंडल चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध फलस्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के सहायकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। और पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी के अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है पगमार्ग का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है कि एशिया में पाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा एशिया में पाया जाता है। निम्न देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान मिलता है? तो वो है भूटान देश है। भूटान देश में प्रावधान मिलता है कि वहाँ 70% भूभागों पर वनों को रखना जरूरी होता है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, गुजरात तट के सहारे ये दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाई जाती है? तो वह है गोवा में पाई जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? ज्वाइंट पांडा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार सर्वाधिक मिलता है? तो वह है एशिया में मिलता है। निम्न देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो वह है भूटान है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 29 जुलाई को,
20 जुलाई को 25 जुलाई को काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। वन प्राणी बाघ की स्थिति में शेरों की जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहली बार फैसला किया गया था कि हर वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाए। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, घने जंगलों से, नदियों और झीलों में, मानवीय बस्तियों में कि पर्वत और पहाड़ियों से। तो इसका सही क्वेश्चन क्या होगा? भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो घने जंगलों में घिरे हुए हैं, घने जंगलों में घिरे हुए हैं। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1971 में कि 1977 में कि 1973 में कि 1991 में? तो भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट 1973 प्रोजेक्ट टाइगर दिवस, उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में अपनाया गया था। 1973 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, बेंगलुरु में कि नई दिल्ली में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक जो है नई दिल्ली में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कि कार्बर राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला माना जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, ऐसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। जो कॉर्बेट उत्तराखंड की स्थापना जो है कॉर्बेट की 1936 में किया गया था। दूसरा है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा है जो कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में है। कान्हा मध्य प्रदेश में 1955 में स्थापित किया गया था। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, 1977 में स्थापित किया गया था। जबकि राजाजी उत्तराखंड 1983 में स्थापित किया गया था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में पहली बार हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पे स्थित है? गिर वन में है, कान्हा में है कि कॉर्बेट पार्क में है कि दुधवा में है? तो एशियाटिक बब्बर शेर जो है गिर वन में सबसे अधिक पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है कि पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश एवं असम में पाया जाता है कि पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जो है
वो पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। टाइगर दिवस जो है, टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। घने जंगलों में अधिकांश क्षेत्र वन संरक्षित जीव घिरे हुए हैं। और भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को आरंभ किया गया था। 1973 को आरंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान अपनी राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पे है? गिरवन में है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जो है पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट, सी टेट की परीक्षा या जीआईसी या राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए पर्यावरण से अधिक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं और इस वीडियो से आप अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र से जुड़ें। वहाँ पर यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर, उसमें गाइडेंस नाम का चैनल है, वहाँ पर जाकर उसको फॉलो करें। अल्टो प्ले जो है प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड करें अल्टो प्ले को, और वहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करें और उस प्रकार से हमारे चैनल गाइडेंस है वहाँ पर फॉलो करें, जिससे कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर प्रेषित कर सकें और जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो। आपकी सफलता में अगर मेरा कुछ भी योगदान होता है तो मैं इसके लिए अपनी ईश्वर की कृपा समझूंगा और आप आने वाले आगामी परीक्षा में आप सफल हों, यही ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।